आज से हम शुरू करेंगे एक फाइनेंशियल रेशोज़ की एक सीरीज़ जिससे हम हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में काफ़ी आसानी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर। इसको समझने के लिए हम 2 कंपनीज़ का डेटा अज़्यूम करते हैं कि एक कंपनी ए है जिसकी शेयर प्राइस ₹50 है और एक कंपनी बी है जिसकी शेयर प्राइस ₹100 है। दोनों के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमने सेम अज़्यूम किए 1.5 मिलियन और हम एज्यूम करते हैं कि रेवेन्यू कंपनी ए ने 10 मिलियन का जनरेट किया है और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो उसकी कॉस्ट आई है वो 3.5 मिलियन है। उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 6.5 मिलियन हुआ। सिमिलरली कंपनी बी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 13 मिलियन है और उसकी जो कॉस्ट आई है उसको जनरेट करने में वो 4.8 मिलियन है। उसका नेट प्रॉफिट 8.2 मिलियन है। अब यहाँ तक देखकर हम ये एज्यूम नहीं कर सकते या ये नहीं बता सकते कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है क्योंकि उसकी शेयर प्राइस में डिफरेंस है। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला देखना पड़ता है ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग और कॉमन शेयर्स। अगर हम ईपीएस ऑफ कंपनी ए की बात करें तो हमारे पास 6.5 मिलियन का जो नेट प्रॉफिट था उसको हम डिवाइड करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1.5 मिलियन, तो हमारे पास 4.33 रुपीस पर शेयर का अर्निंग हुई है कंपनी ए के अंदर। सिमिलरली कंपनी बी में हमारे पास जो अर्निंग है वो 5.47 रुपीस की है। यहाँ तक देख के हम अर्निंग पर शेयर तो बता सकते हैं कि किस कंपनी में के कितना अर्न किया है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कौन सी कंपनी बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये चेक करने के लिए कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है, हमें एक और मेट्रिक देखना पड़ता है जिसको हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीई रेशो। बेसिकली दिस इज प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो कंपनी ए की देखें तो उसकी जो प्राइस थी वो 50 रुपीज थी और उसका जो अर्निंग थी हमारे पास वो 4.33 रुपीज थी, तो हमारे पास प्राइस टू अर्निंग रेशो आई 11.54 रुपीज। सिमिलरली कंपनी बी की अगर हम डिवाइड करें 100 रुपीज जो उसकी स्टॉक की प्राइस थी उसको डिवाइड करें उसकी अर्निंग से तो हमारे पास आता है 18.28 रुपीज। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो बेसिकली है क्या? ये वो प्राइस है जो हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी टू ऑब्टेन 1 रुपीज प्रॉफिट फ्रॉम दिस कंपनी। यानी कि अगर हम कंपनी ए में 11.54 रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 1 रुपी प्रॉफिट होगा और कंपनी बी में अगर हम 18.28 रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 1 रुपी प्रॉफिट होगा। इस यहाँ से हमें ये पता लगता है कि हम कंपनी ए हमारे लिए बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। सपोज हमने दोनों कंपनीज में 100 रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम कंपनी ए में 100 रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 8.66 रुपीस प्रॉफिट मिल रहा है और इसी तरह अगर हम कंपनी बी में 100 रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 5.47 रुपीस प्रॉफिट मिल रहा है। ये चीज हमें बताती है कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड और कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है। जिस कंपनी की पीई रेशो कम होगी वो हमारे लिए बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और वो शेयर अंडर वैल्यूड है। इसी तरह जिस कंपनी की पीई रेशो ज्यादा है वो ओवर वैल्यूड है। अब हम चेक करते हैं कि हम ये टीएसएक्स की साइट पे किस तरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कंपनी है यानी ईपीसीएल, एक कंपनी ओपन की हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.35 शो हो रही है जबकि इसकी अर्निंग पर शेयर 12.39 है फॉर द लास्ट ईयर। सिमिलरली अगर हम किसी और कंपनी के का डेटा चेक करें, दिस इज ओजीडीसी, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 2.04 है, तो ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू ईपीसीएल। इसकी अर्निंग पर शेयर 31.11 रुपीस है, अगेन वेरी गुड नंबर। तो इस तरह हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है।